सुप्रभात प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज आप सभी को बीजगणित में अर्थात अलजेब्रा में आप सभी को भाग बताया जाएगा, डिवाइड। आज आप सभी लोग डिवाइड के बारे में सीखेंगे। डिवाइड हम बीजगणित में कितने विधियों से कर सकते हैं, इसी के बारे में आज आप सभी को जानकारी दी जाएगी। तो आइए हम समझते हैं बीजगणित में भाग कितने प्रकार से हम हल कर सकते हैं। भाग अर्थात डिवाइड। बीजगणित में भाग को हम दो विधियों से हल कर सकते हैं। जो हमारी प्रथम विधि होती है यह होती है क्षैतिज विधि, और दूसरी जो विधि होती है ये होती है स्तंभ विधि। हम भाग की प्रक्रिया को इन्हीं दो विधियों से पूरा कर सकते हैं। तो आइए हम समझते हैं फर्स्ट क्षैतिज विधि। हमारा पहला क्वेश्चन है 15x पावर 4 वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3x स्क्वायर वाई। अब इसे डिवाइड करने के लिए हम एक चीज का ध्यान देंगे। सबसे पहले बराबर का चिन्ह लगाएंगे और बराबर का चिन्ह लगाने के बाद सीधे इन दोनों चिन्हों के सीधे बीचों बीच से एक सीधी लाइन खींचते हैं इस तरीके से। ये सावधानी आपको हमेशा रखनी है, इससे आपका लिखने का तरीका अच्छा रहता है और आपका नंबर अच्छा मिलता है। और आप इसको लिख सकते हैं 15x पावर 4 वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3x स्क्वायर वाई, या आप इसको बोल सकते हैं 15x पावर 4 वाई स्क्वायर आउट ऑफ 3x स्क्वायर वाई। आप इसको हल करने के लिए इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। ये अब आप लिखेंगे 15, इसका गुणनखंड करते हैं तो यह हो जाता है इंटू गुणा का चिन्ह, फिर x इंटू x इंटू x इंटू x, यानी आप देखेंगे x पर 4 घात है तो x का गुणा हम 4 बार लिखेंगे। अब y का यहां पर 2 घातांक है तो हम y को 2 बार गुणे के रूप में लिख सकते हैं, ये इस तरीके से। तो ये होता है हमारा ऊपर वाला पद जिसको भाज्य बोलते हैं, और ये हमारा भाजक है नीचे वाला पद। तो यहां पर आप इसको गुणनखंड के रूप में लिखेंगे 3 इंटू x पर 2 घातांक है अर्थात x का गुणा आप 2 बार लिखेंगे, फिर y का 1 घातांक है तो y का गुणा 1 बार लिखेंगे। अब देखिए भाग को हल करते समय एक चीज का आपको ध्यान देना है, हमें घात को सही सही जहां पे गुणनखंड के रूप में लिखना है। क्षैतिज विधि में आपको यही एक चीज ध्यान देनी है। आप इसको लिखने के बाद अब हम देखते हैं कौन सा अंक या कौन सा अक्षर किससे विभाजित हो रहा है। तो सबसे पहले हम अंकों की गणना करते हैं, यानी अंकों को डिवाइड करते हैं। तो 3 का टेबल आपने 5 बार लिया तो 3 5 जा हो गया 15, तो ऊपर ये कट गया। अब आइए x देखते हैं, x यहां पर 1 2 2 x का 2 गुणांक है तो यहां पर एक बार x ये कटा, एक बार ये, एक बार ये, एक बार ये, यानी ऊपर के 2 x आपके डिवाइड हो गए, कट गए। अब यहां पे y का करते हैं तो y 1 और 1 y ये कटा, तो आपका 1 y कट गया। इसमें देखते हैं ऊपर वाले पद में 5x इंटू एक्स इंटू वाई शेष बचा है, तो यही आपका करेक्ट आंसर होगा। जब x में x का मल्टीप्लाई हो जाता है तो यह x स्क्वायर हो जाता है, अर्थात आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 5x स्क्वायर वाई, यही आपका करेक्ट आंसर होगा। तो क्षैतिज विधि से इस प्रकार से आप भाग हल कर सकते हैं। ये आपका एक पदी भाग है। अब हम दूसरा उदाहरण देखते हैं। हमारा दूसरा उदाहरण है क्षैतिज विधि से 8x क्यूब प्लस 64y क्यूब डिवाइडेड बाई 2x प्लस 4y। इसमें आपको डिवाइड करना है, तो सबसे पहले हम इसको लिख लेते हैं क्षैतिज विधि से। प्रश्न को हम इस तरीके से लिखते हैं, बराबर का चिन्ह देंगे, सीधा लाइन खींचेंगे और
आप अंश के रूप में ये 8x³ प्लस 64y³ आउट ऑफ 2x प्लस 4y, ये आप इस तरीके से लिख लेंगे। अब हम यहां पर देखते हैं ये हमें कैसे हल करना है। यहां पे हम देखते हैं तो ये और ये पद आपका देख रहे हैं ये द्विपदी व्यंजक है। ये आपका जो डिवाइड है, अभी जो पहला हमने एग्जांपल दिया वो एक पदी व्यंजक था और ये आपका द्विपदी व्यंजक है। तो इसमें पहला पद ये है और दूसरा पद ये है। पहला पद 8x³ और दूसरा पद है प्लस 64y³, ये आपका दूसरा पद है। और जो आपका भाजक है 2x पहला पद है और 4y दूसरा पद है, यानी 2x प्लस 4y ये आपका भाजक है और ये आपका भाज्य है। ऊपर वाला भाज्य होता है, नीचे वाला भाजक होता है। अब देखिए इसे आप AQ प्लस BQ के फार्मूले पे सेट करते हैं। तो जब आप इसको AQ प्लस BQ के फार्मूले पे सेट करेंगे तो ये पद आप ऐसे भी लिख सकते हैं। फर्स्ट हो जाएगा 2x का क्यू प्लस 4y का क्यू, ऐसे डिवाइडेड बाई 2x प्लस 4y। अब आप इसे AQ प्लस BQ के रूप में लिखेंगे। तो AQ प्लस BQ इक्वल टू होता है फर्स्ट ब्रैकेट में A प्लस B अर्थात 2x प्लस 4y, ये हो गया फर्स्ट ब्रैकेट में। और सेकेंड ब्रैकेट में हो जाएगा आपका A² अर्थात 2x का स्क्वायर माइनस AB, A की जगह पर आपका हो जाएगा 2x और B के जगह पर हो जाएगा इंटू 4y, ये A और ये आपका B पद हो गया। अब आगे लिखते हैं प्लस B², B² की जगह पर हो जाता है आपका 4y² और ये आपका ब्रैकेट बंद, ये सेकेंड ब्रैकेट बंद। अब आप इसको लिख सकते हैं डिवाइडेड बाई 2x प्लस 4y, नीचे ये आपका हो गया। अब हम देखते हैं ये व्यंजक इससे डिवाइड हो गया और ऊपर वाले पद में आपका केवल बचा क्या है, ऊपर वाले पद में आपका बचा है A² माइनस AB प्लस B²। तो इसका आपका A² लेंगे तो जब ब्रैकेट हटाएंगे तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, या 4x² ब्रैकेट जब हम हटा देते हैं तो यह हो जाता है 4x² माइनस, अब इसका गुणा इसमें करेंगे तो 2 इंटू 4 है तो 2 चौके 8 xy, फिर यहां पर हो जाएगा प्लस, अब इसका स्क्वायर करेंगे तो 4 चौके 16, 16 यानी 16y², ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये रहे आपके क्षैतिज विधि से द्विपदीय व्यंजकों का भाग। द्विपदी व्यंजक का भाग इसी तरह से क्षैतिज विधि से करते हैं। अब हम आपको स्तंभ विधि से, अब इसके आगे हम स्तंभ विधि से आपको बता रहे हैं कैसे भाग हल करते हैं।